हेलो दोस्त, कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर राजेश भाटिया एवरग्रीन पर स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज रेलवे के लिए आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कवर करेगा आपका एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, और आपका आने वाले आगामी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो कि 2018 से लेकर 2020 तक प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, इसमें मैंने क्या है, इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करे। इसमें आप देखोगे कि साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, इसका जो सेट नंबर आज हमारा है, देखो सेट है आज हमारा कौन सा भी, ये सेट मैंने 7 करा दिए, आज 8 सेट है, यानी कि 8वें नंबर का सेट है। ठीक है दोस्त, सेट 8वें नंबर का है। तो 8वें नंबर के सेट का आज मैं पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? तो वो होता है उड़ीसा में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को नाम से जाना जाता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद है इसको किस नाम से जाना जाता था, किस में भाई, मराठा प्रशासन में। तो इसको बोलते थे पेशावर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें कहना चाह रहा है कि गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचयिता यानी कि रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी कि जो इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष। क्या कहना चाह रहा है, गन आइलैंड यानी कि एक उपन्यास है जिसके ये लेखक है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने वदावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह बनाने की योजना को अनुमोदित किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वदावन स्थित है? तो दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का राष्ट्र क्या भाई, महाराष्ट्र। तो 4 का राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है ये। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या कह रहा है, एक रिवर है, नदी, यानी कि एक नदी है, कौन सी भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नदी बहती है? तो किस राज्य से जुआरी नदी बहती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गोवा। गोवा से होकर बहती है। तो 6 को देखो, 6 में क्या कह रहा है, तो 6 का जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई पर पर्व, यानी कि जब फसल को काटते हैं एक पर्व मनाया जाता है, नुआखाई। तो नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो किस राज्य से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा भाई, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो आप, कौन सा, 8 में क्या कह रहा है, देखो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बुद्धकालीन युग में वज्जी महाजनपद की राजधानी में थी। तो जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी ये? ठीक है, तो दोस्तों, ये वैशाली में स्थित थी। राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की संस्था नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा भाई, डी, एडीबी। ठीक है, नहीं थी, ये कह रहा नहीं थी, तो एडीबी नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का एक तत्व नहीं है? हैलोजन तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा नहीं था भाई, ग्रेफिन नहीं था, बाकी ये सब थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या कह रहा है, ये 11 कह रहा है कि यानी कि कार्नोटाइट क्या है भाई, कार्नोटाइट कहा जाने वाला खनिज एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या भाई, कार्नोटाइट, तो ये कौन सा है, यूरेनियम। राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम, बिल्कुल इसका राइट आंसर। ठीक है। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखो 12 में कह रहा है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गुरु नानक यानी कि कौन भाई, गुरु नानक देव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कहाँ हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? सुल्तानपुर लोधी में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में कह रहा है कि किस कलाकार ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित, क्या भाई, किस कलाकार ने यानी कि संविधान को हस्तलिखित प्रतियां में सजाया था? ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नंदलाल बोस ने, सॉरी दोस्त।
कौन है इसका राइट आंसर? नंदलाल बोस ने। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखो 14 में क्या कह रहा है कि कार्बन का कौन सा रवादार अपरूप नहीं है। जो कार्बन है, कार्बन के अपरूप होते हैं। देखो अपरूप जो है कोयला भी, हीरा भी, फ्लोरीन भी, ग्रेफाइट भी, ये सब तो है इसके अपरूप। जो कह रहा कौन सा नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का कोयला नहीं है इसमें। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखो 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, खासकर ये ग्रुप डी में तो कई बार आया था 2018 वाले में। धातुओं के उनके किस गुण के कारण उन, यानी कि एक ऐसा गुण है, इन्हें पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो वो धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनता। कौन सा भाई? आघात वर्धन्यता। ठीक है दोस्त, आघात वर्धन्यता। लेकिन जो तन्यता होती है यानी कि खींच खींच कर लंबे तार बनाए जाते हैं इसमें, तन्यता में। यानी कि कोई भी धातु ले लो, जैसे कि आप ले लो गोल्ड, तो गोल्ड की जो चैन बनाई जाती है लंबी खींच खींच कर, तो ये तन्यता वाला गुण होता है। और जो अगाध वर्ण्यता होता है उसे पीट पीट कर हथौड़ा से पतली चादरों में बदला जाता है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड वेवेल्के में। ठीक है, किसके में भाई? लॉर्ड वेवेल्के में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कह रहा है कि भारतीय संसद में किस विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई गई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौन करेगा भाई? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों? ये कह रहा है कि काफ़ी विवादित रहे जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो दोस्तों यानी कि 19 क्वेश्चन देखो, 19 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में रानी रामपाल, कौन है भाई? रानी रामपाल भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों वो है हॉकी। ठीक है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉकी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 20 में क्या कह रहा है कि भारतीय रक्षा उपक्रम JSR डायनेमिक्स ने, क्या भाई? डायनेमिक्स ने खगानतक नामक मिसाइल प्रस्तुत की थी। हवा से ज़मीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज कितनी थी? तो दोस्तों इसकी रेंज थी 180 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी थी ये? खगानतक। ठीक है, तो प्यारे दोस्त कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना और लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए।